अस्सलाम वालेकुम। हम सिंटेक्स बुक बोर्ड की 10th क्लास की जनरल मैथ्स की बुक जो कि आर्ट्स और कॉमर्स ग्रुप के लिए होती है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.7 देखने जा रहे हैं। इससे पहले की जितनी एक्सरसाइज है वो हम कर चुके हैं और उसमें हम ये सीख चुके हैं कि फैक्टराइजेशन क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, और हमने इसमें 2-3 चीज़ें सीख ली थी। हमने सीख लिया था कि या तो हम कॉमन निकालते हैं या फिर हम इन तीन में से कोई एक फार्मूला निकालते हैं, एक फार्मूले को यूज़ करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और हम जानते हैं कि फैक्टराइज करने का मतलब होता है कि जो टर्म्स एडिटिवली लिखी हों उनको किसी तरह से मल्टीप्लिकेटिव शक्ल में ले जाया जाए, एडिटिव या सब्ट्रैक्टिव फॉर्म में लिखी हुई और उनको मल्टीप्लिकेटिव शक्ल में ले जाया जाए। ठीक है, ये बात हम अच्छी तरह समझ चुके हैं और उसी से रिलेटेड ये जो आखिरी फार्मूला है इसी से रिलेटेड हमने अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर ली है। 2.56 में इसको देखा है और 2.7 में मज़ीद इस पर काम कर रहे हैं। एक जैसे सवाल आएंगे सारे, तो बस एक दो सवाल समझेंगे तो आपको सारे सवाल समझ में आ ही जाएंगे। फिर भी मैं अक्सर सवाल आपको सॉल्व करवा दूँगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। शुरू के सवाल तो आप ओरली ही दे देंगे। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का मतलब होगा पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू। सवाल क्या है? फैक्टराइज करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ले जाके लिखना है। ये माइनस हुआ है, ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ गई। ए स्क्वायर माइनस 4 का मतलब है ए स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिखा हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम बना सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, तो इसी तरह से सवाल चलते जा रहे हैं। हम अगला सवाल देखते हैं। इसको डालते हैं हम डस्टबिन में और यहाँ से चलाते हैं आगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शुरू के 10 सवाल होने का ओरली हो जाएंगे। तो ये देखें, ये 7 देखें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी। जब अलग अलग पावर लगी होती है तो हम दोनों की पावर अगर सेम हो तो उनको ब्रैकेट के बाहर लगा के एक साथ शामिल कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसी तरह से सवाल चलते जा रहे हैं। ये भी ए बी की पावर 2 हो जाएगी ए स्क्वायर और ये कहलाएगा बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ए माइनस बी में बन जाएगा। ये सभी ऐसे ही हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ये ए स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है। ये हो जाएगा ए प्लस ये ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनाब। 10 तक तो हमने कर लिया जो उन्होंने कहा था। आप ओरली कर लेंगे, मेरे हिसाब से तो सारे ही ओरली कर लेंगे। कौन सा मुश्किल है बताइए? अब पता नहीं क्या लिखी हुई है पावर, जो भी लिखी हुई है मैं इसको 3 समझ लेता हूँ। तो लेट सपोज ये बहुत मुश्किल सवाल है 11। तो ए नहीं, ये 2 ही होनी चाहिए ना, 3 हो नहीं सकती ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो नहीं, ये 3 है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, समझ में आ गया। ये है जी ए की पावर 3 माइनस ए बी की पावर 2। ये टर्म्स में हमें और से देखें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि सवाल सॉल्व होने के लिए ही देते हैं, कुछ ट्रिक होती है। उस ट्रिक को अगर आप समझ लें तो ये देखें, अगर मैं इसमें से ए कॉमन निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे ए कॉमन निकलने की वजह से कट जाएगा और यहाँ पे ए की पावर 3 है। एक ए बाहर निकल गया तो ए की पावर 2 रह जाएगी। ये ए बाहर चला गया, ये दोनों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में आ गए। तो ये हो गया अंदर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये ट्रिक थी सवाल में। अच्छा सवाल था, मज़ेदार था। ठीक है जी, इसी तरह से ये सवाल कर लिया हमने जनाब। अब हम अगले सवाल पे जाते हैं। पावर 3 वाले हो गए ना, तो बस पावर 3 वाले कर लिए आपने। इसमें से हम x की पावर 3y माइनस एक्स वाई की पावर 3। तो ये देखें, हम इसमें से सबसे छोटा वाला फिगर निकाल सकते हैं ना। हम सबसे छोटे एक्सपोनेंट्स वाली चीज़ बाहर निकालते हैं। तो सबसे
छोटा वाई खाली वाई है, सबसे छोटा एक्स खाली एक्स है, तो एक्स वाई बाहर निकाला। जब एक एक्स बाहर निकल गया तो इसमें एक्स की पावर 2 रह गई, एक वाई बाहर निकल गया तो वाई लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही, एक एक्स बाहर निकल गया तो एक्स लिखने की ज़रूरत ही नहीं रही, एक वाई बाहर निकल गया तो वाई की पावर 2 रह गया। और यही रहना भी चाहिए था अंदर, क्योंकि हमारे पास यही फार्मूला है। तो ये खुद ब खुद सॉल्व हो रहा है सवाल, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। करेंगे वो सारा तरीका फॉलो, ठीक है। वी नो दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, a minus b. Here we know that x is equals to a and y is equals to b. So 1 becomes, ये सब जो हम लिखते हैं पीछे से लिखते हुए आ रहे हैं, सारी एक्सरसाइज में करते हुए आ रहे हैं, वो यहाँ भी करेंगे। ठीक है जी, तो ये सवाल भी हो गया भाई आपका 12। ठीक है, 13 भी आसान है। 13 में क्या करना है, ये तो स्क्वायर की शक्ल में है, ये भी स्क्वायर की शक्ल में है, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा और एक 3 एक्स्ट्रा है, तो क्यों ना 3 कॉमन निकाल लिया जाए, खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा सवाल। ठीक है, तो सवाल उतारता हूँ मैं, 27 माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखें, इनमें से 3 कॉमन निकालते हैं तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 आता है, 3 9 का 27 आता है, 3 9 27, 3 बाहर निकल चुका है तो ये 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे। इसको थोड़ा और खूबसूरत तरीके से लिखते हैं तो ये बनेगा 3 स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। जब अंदर भी ब्रैकेट लगे हों तो बाहर वाले ब्रैकेट को स्क्वायर कर दिया करें। अब ये हो गया 3 ए प्लस बी और ए बोला तो ये लिख दिया, ए माइनस बी की शक्ल में हमने इसको बंद कर दिया, सवाल सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो ए की पावर 2 की पावर 2, बी की पावर 2 की पावर 2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अभी सॉल्व हो जाएगा आराम से हमारे पास। ये जो है 15, ये ए की पावर 2 की पावर 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस 8 की पावर 2, 8 8 का 64 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर लीजिएगा। इधर कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और इधर 3 एक्स्ट्रा है, तो हमें नज़र ही आ गया कि 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे तो बनेगा एक्स की पावर 2 की पावर 2, ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाएगा। और जब 3 कॉमन निकालेंगे, 3 की आधा 48 होता है, तो 48 को 3 से डिवाइड करके देख लें, आपको पता है 3 10 30 होता है और 3 6 18 होता है, तो 16 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, हमें पता है कि 3 बाहर निकल गया, ये x की पावर 2 की पावर 2 आ गई और ये 4 की पावर 2 आ गई, 4 4 का 16 होता है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बंद हो गया, तो ये बचा ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये देखें सब आसानी सवाल हैं, बस समझने की ज़रूरत है कि क्या चक्कर है, क्या करना है। x की पावर 5 है जी, बस मुश्किल यूँ मनाएंगे कि सवाल को कॉम्प्लिकेट करते जाएंगे, लेकिन सब सवाल एक तरीके से होंगे। 16x की पावर 5 माइनस x है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें से हम कैसे इसको स्क्वायर करें, कैसे बाहर निकालें, ज़रा एक मिनट के लिए सोचते हैं। फ़िलहाल जो बहुत सामने की चीज़ नज़र आ रही है कि दोनों में से x को कॉमन निकाल के देखें पहले हम। तो x अगर कॉमन निकाला तो यहाँ बचा 16x की पावर 4, क्योंकि एक x बाहर चल चुका है, और यहाँ से x कॉमन चले गया तो ये 1 बच गया। अब ज़रा थोड़ी ट्रिक है इसमें, क्या, ये देखें, मैं इन सब को ज़रा पावर 2 में करके लिखता हूँ। 16 हो जाएगा 4 4 का 16, 4 की पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 2 की पावर 2, और 1 की पावर 2 लगा दें कोई मसला ही नहीं है, जब चाहें 1 की पावर 2 लगा दें, वो 1 ही रहता है। अब इसको दोबारा लिखता हूँ मैं, x 4 की पावर 2 और x की पावर 2 की पावर 2 को मैं मिला के लिख देता हूँ 4x स्क्वायर की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2। अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, x a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, बस यही ट्रिक है।
तो ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया माशाल्लाह से। अगले सवाल पे चलते हैं। 17 हो गया। 18 में कोई मसला है, a माइनस बी ए की पावर 2 और बी की पावर 2, क्या मसला है? तो वैसे ही सॉल्व हो रहा है। 19 में भी a की पावर 2 और b की पावर 2, तो a प्लस बी ए माइनस बी से सॉल्व हो जाएगा। कर दूं? दोनों सेम सवाल हैं, देखें दोनों सेम सवाल हैं, एक में प्लस है एक में माइनस है। 19 कर देता हूँ चलें आपके लिए। तो 19 उठाते हैं हम, 19 को बाहर लिख लेते हैं अपने पास, a माइनस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक कहलाएगा a और ये पूरा कहलाएगा b। तो a प्लस बी और a माइनस बी, थोड़ा सा खोल लेंगे इसको, ये बन जाएगा a माइनस बी प्लस सी, और ये बन जाएगा a माइनस बी माइनस सी। सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये सवाल और ये सवाल सेम था। 19 और 18 सेम था, मैंने 19 कर दिया। 18 आप इसी तरह से कर लेंगे, इसमें a भी है उसमें x y है। फिर ये कह रहे हैं सॉल्व यूजिंग एप्रोप्रिएट फार्मूला। ये तो हम अब इसी चीज़ की, यानी इसी a प्लस बी ए माइनस बी की हम पीछे भी कर चुके हैं, एग्जैक्टली यही सवाल कर चुके हैं। इसकी जो है वो अरिथमेटिक के अंदर एप्लीकेशन दिखाना चाह रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आप देखें कि ये कैसे होंगे, इसको किस तरह से करेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले बंद कैसे होंगे? 635 इंटू 635 होता है तो हम लिख सकते हैं 635 का स्क्वायर माइनस 365 इंटू 365 को लिख सकते हैं 365 का स्क्वायर, और हम इसको आगे करेंगे 635 प्लस 365 मल्टीप्लाई बाय 635 माइनस 365। सॉल्व करते हैं आगे क्या बनेगा। तो वैसे ही नज़र आ रहा है 5 और 5 10 होता है, और 6 प्लस 4 10 होता है, और 6 प्लस 4 10 होता है। तो नज़र आ रहा था 1000 बन रहा था यहाँ, तो 1000 ये आ गया। मल्टीप्लाई बाय 635 में से 365 माइनस कर लेते हैं। 5 में से 5 गए 0 बचे, 13 में से 6 गए 7 बचे, 5 में से 3 गए तो 2 बचे। अभी 1000 इंटू 270 बच गया। हमें पता है कोई भी नंबर के आगे 1 लगा हो, किसी से मल्टीप्लाई हो रहा हो तो उसमें ज़ीरो से देता है। तो 270 1 2 3, ये आंसर आ गया। तो ये बता रहे थे कि अगर हम इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस करते तो ज़्यादा मुश्किल होती है, ज़्यादा इजीली हम 270,000 का आंसर निकाल पाए। बस यही है जी, पूरा पूरा इसी तरह से करना है। मैं आपको कुछ इसके हिंट्स दे देता हूँ ताकि उन हिंट्स की मदद से आप सॉल्व कर सकें। अब इसमें तो अलजबरा भी इन्वॉल्व नहीं है, ये तो बड़े अरिथमेटिक टाइप के सवाल हैं। सिर्फ स्क्वायर्स में इसको बंद करना है और हमें सॉल्व करना है। तो मैं 2 की आपको हिंट देता हूँ कि 2 कैसे होगा। 2 होगा जनाब 0.599 0.599 का स्क्वायर माइनस 0.401 का स्क्वायर अपॉन 0.599 माइनस 0.401। ठीक है, ये एक टर्म बन गई। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वजह से 0.599 प्लस 0.401 ए प्लस बी, और 0.599 माइनस 0.401 ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखें, और अपॉन में 0.599 माइनस 0.401, ये पूरी एक टर्म इस पूरी एक टर्म की जैसी है। अब ये मल्टीप्लाई की कंडीशन में आ गई तो ये अब एक दूसरे से डिवाइड भी हो सकती हैं।
तो इसकी वजह से ये कट गई, आखिर में क्या बचा 0.559 इंटू 0.401। आपको पता है कि 599 में जब 401 ऐड करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, तो ये बचेगा 1.000 यानी कि 1। ठीक है, तो ये मैंने पूरा ही कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा कर दिया, 1 भी कर दिया। भाई अब 3 कर लें थोड़ा सा आप लोग, बिल्कुल वैसे ही सवाल है, ये 2.36 का स्क्वायर है, 0.4 का स्क्वायर है, बिल्कुल वैसे ही सवाल है जैसे 2 है। और ये कर लें भाई, ये भी बिल्कुल वही सवाल है, इसमें सिर्फ क्या है कि ये माइनस लगा हुआ है, ख्याल रखिए। ये क्या सवाल है, इसमें ये टर्म ऊपर थी, इसमें ये टर्म नीचे। अच्छा चलें ये वाला कर देता हूँ मैं, ये वाला कर देता हूँ, आखिरी सवाल नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 कर देता हूँ, है वही लेकिन चलें आप कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी तो मैं ये वाला कर देता हूँ। 4.67 इंटू 4.67 माइनस 3.33 इंटू 3.33। ठीक है, ये देखें ये दोनों सेम हैं, तो ऊपर वाला तो वैसे ही आ जाएगा 4.67 माइनस 3.33। अभी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि कटेंगे ऊपर नीचे से, पूरी पूरी टर्म एक दूसरे से कट जाएगी। अपॉन ये हो जाएगा 4.67 का स्क्वायर माइनस 3.33 का स्क्वायर, बिल्कुल वही सवाल है, देखें बस ऊपर चली गई ये नीचे आ गई। ये बन जाएगा 4.67 माइनस 3.33 ऊपर एक टर्म पूरी, और ये बन जाएगा 4.67 प्लस 3.33 और 4.67 माइनस 3.33, ये दोनों बिल्कुल सेम टर्म है, ये एक दूसरे कट जाएंगे, ये 1 है, 1 रह जाएगा। तो 1 अपॉन, अब 4.67 और 3.33 नज़र ही आ रहा है हमें क्या बनता है, 4.67 और 3.33 हमें पता है, 7 प्लस 3 0, 6 प्लस 4 0 और 4 प्लस 4 8, तो ये बन जाएगा 1/8। ख़त्म। तो ये पूरी एक्सरसाइज ही अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़े अच्छे से कंप्लीट हो गई, और आपको उम्मीद है आसानी से समझ में भी आ गई होगी, क्योंकि पीछे से कंटिन्यूड है ना, ये वही एक्सरसाइज, ये वही फार्मूला मुस्तकिल कंटिन्यू चल रहा है जो पिछली 3 एक्सरसाइज से आ रहा है हमारे पास। तो ये आपको उम्मीद है कि मुश्किल नहीं लगा होगा, और 2.7 कंप्लीट होने के बाद उम्मीद है कि हम 2.8 बड़े आराम से शुरू कर सकते हैं। 2.8 देखें तो इसी कॉम्प्लेक्स किए इन्होंने, मुख्तलिफ़ तरह के फार्मूले मिला के दिए हैं, तो जल्दी से आप इसकी 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करें 2.7 की, ताकि फिर हम जल्दी से 2.8 को सॉल्व करने की तरफ आएँ और इस चैप्टर को कंप्लीट करने की तरफ अपने कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है क्लियर होगा। अब आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।